सुनील और सुनीता की शादी बड़े धूमधाम से होती है। दोनों खुश थे सिवाय उनके परिवार के, क्योंकि दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की थी और दोनों के परिवार बामुश्किल शादी के लिए तैयार हुए थे। सुनीता पेशे से अध्यापिका थी और सुनील अभी बेरोजगार था। शादी के बाद घरवालों का जो साथ चाहिए होता है उन दोनों को नहीं मिलता है। सुनीता अध्यापिका थी और जिस विद्यालय में वो पढ़ाती थी वो काफ़ी दूर था। इस वजह से दोनों शहर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। पहले कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक और सब कुछ सही रहा, क्योंकि सुनील भी अपना व्यापार शुरू कर चुका था और उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा था। सुनीता पेट से थी। सुनील सुनीता काफ़ी ख्याल रखता था, क्योंकि दोनों के साथ कोई रहने वाला नहीं था। एक रात सुनीता के पेट में भयंकर दर्द होता है, जो सुनील सुनीता को लेकर नज़दीकी अस्पताल लेकर जाता है। यही वो समय था जब उसको उसके परिवार की ज़रूरत थी और इस समय उसके परिवार को उसके साथ होना चाहिए था, जबकि इस समय सुनील और सुनीता थे। सुनीता को बच्चा होता है और वो दोनों उस बच्चे के आने से काफ़ी खुश रहते हैं, अपने दुख दर्द भूलकर एक दूसरे से, और उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। उस बच्चे की किलकारियाँ उन दोनों का दुख दर्द दूर कर देती हैं। अब सुनील घर पर रहता था, बच्चे की देखभाल करता था, क्योंकि सुनीता स्कूल पढ़ाने जाती थी और बच्चे की देख रेख के लिए कोई तो घर पे होना चाहिए था। अब कुछ समय बाद दोनों को आपस में झगड़ा होने लगा, क्योंकि सुनील अब कुछ करता नहीं था और सुनीता अध्यापिका थी। आखिर आज के समय में औरतों को स्टेटस भी दिखाना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे बात अब लड़ाई झगड़े और डेली के मन मुटाव पर आ गई थी। एक दूसरे से ना बोलना इस वजह से सुनील मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा, क्योंकि उसको व्यापार में काफ़ी नुकसान हो चुका था। सुनील जब भी घर आता सुनीता इसको खरी खोटी सुनाती थी। अब एक रोज़ की बात है, सुनील रात 9 बजे घर पर आता है। सुनीता उससे लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसको सुनीता पर गुस्सा आता है। सुनीता उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुनील ने सुनीता से कहा कि मुझे खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनीता गुस्से में बोलती है, खुद जाकर ले लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुनील सुनीता की बात सुनता रहा और सुनीता उससे लड़ती रही और सुनील सुनीता की बात को इग्नोर करता था। फिर सुबह हुआ तो सुनील नहा धोकर तैयार होने लगता है और बाहर जाने के लिए रेडी होता है। तो बाहर जाने से पहले सुनील सुनीता को बोलता है कि कृपया मुझे खाना दे दो, और सुनीता से वो खाना मांगता है। तो सुनीता फिर गुस्से से बोलती है कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, तुम कहीं मर क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हारा रोज़ मुँह क्यों देखती हूँ। सुनील कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बाहर चला जाता है। पत्नी ऑफिस से जब घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब उसने पास आकर देखा तो उसके पति का शव पड़ा हुआ था। अब तो मानो उसके ऊपर कयामत आ पड़ी थी। उसका दिल दिमाग सुन्न पड़ चुका था, सन्नाटा छा चुका था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से एक्सीडेंट हुआ है। अब सुनीता जोर जोर से चीखने लगी थी और रो रो कर कहती थी कि सुनील प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और मैं तुम्हें रोज़ खाना बना के दूंगी। जो मेरी गलती थी मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, तुम बस प्लीज़ वापस आ जाओ। अब मैं तुमसे कभी नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही मैं तुमसे कभी लड़ूंगी। चलो उठो, मैं तुमको खाना बना देती हूँ, बस तुम उठ जाओ, प्लीज़ सुनील तुम उठ जाओ। मगर अब सुनील कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआ ने मार डाला था। अब तो वो अपने आप को कोसे जा रही थी और सुनीता अपने आप को कोसे जा रही थी और अपना सर पीट रही थी, ईश्वर से बोल रही थी, दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान सुनील को वापस कर दो। अब सुनील का अंतिम संस्कार का समय हो गया था और सुनीता सुनील को छोड़ नहीं रही थी। अब सुनील के परिवार के लोग भी बहुत परेशान थे, रो रहे थे कि सुनील तुम वापस आ जाओ। अब सुनील को
उसके परिवार वाले अपनाने के लिए भी तैयार थे कि हम मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ बेटा तुम वापस आ जाओ। लेकिन सुनील अब वापस नहीं आता है और सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सुनील के जाने के बाद पत्नी को दुनिया का रंग नजर आने लगा था। सारे रिश्ते बदलने लगे थे। जो पास होने का ढोंग करते थे वो भी उससे अब धीरे धीरे दूर होने लगे थे। उसके अपने अब उससे मुंह मोड़ने लगे थे। दुनिया के लोग उसको अब गंदी नज़रों से देखने लगे थे। अब कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था उसको वो हिस्सा दे दिया गया। ससुराल वालों ने हिस्सा देकर उससे बाइकाट कर लिया था। पति के मरने के बाद उसको एहसास होता है कि पति जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन पति औरत के सर का ताज होता है। अब सुनीता को पति की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपनी पति के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोया करती थी। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई और गुस्सा अब बेकार हो गया था अब, और वह अपने पति को वापस नहीं ला सकती थी। एक दिन सुनीता को सुनील का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि मेरी प्यारी सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना पैसा कमाऊँ कि सारे परिवार को खुश रखूँ और तुमको जो चाहिए हो वो तुम्हारी हर इच्छा हर ख्वाहिश मैं पूरी कर सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है। ना जाने मेरी किस्मत क्यों रूठी हुई है कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है, लोग मुझे धोखा दे जाते हैं। तो सुनीता अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब सुनीता ने पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको लगता है कि उसको पति के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए था। बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता है। समय पे परिवार और अपनों की कद्र करनी चाहिए। यही सुनीता सोच के फिर रोने लगती है और उस पत्र को सहेज कर रख लेती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी का दिल दुखाना है, आप सब लोगों को बस जागरूक करना। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आप सब लोग को जागरूक करना है और सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।